आंचल आनंद, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, रांची, कोलकाता, गुवाहाटी, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो एपी सेंटर है, केंद्र है, वो म्यांमार का केंद्रीय एरिया बताया जा रहा है, जहां पर 6.8 की रिक्टर पैमाने पर स्केल के हिसाब से भूकंप आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पटना से जुड़ रहे हैं। संजय, बहुत तेज झटके महसूस किए गए। संजय, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे, पटना में भी, हालांकि इस भूकंप का जो एपी सेंटर है वो म्यांमार बताया जा रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पटना में भी बहुत तेज झटके महसूस किए गए। लोग बाहर निकले, ऑफिसेज और कॉलेजेस को भी खाली कराना पड़ा। हिम्मत है यहाँ पर पटना सहित जो है झारखंड में और वेस्ट बंगाल और असम में भी, झारखंड में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि ये जो मेन मुख्य केंद्र था वो म्यांमार में था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ भूकंप के झटके जैसे ही महसूस किए हैं, वैसे ही कार्यालय से और घर से सभी लोग बाहर निकल गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब तक ये नहीं जानकारी मिल पाई है कि इसकी तीव्रता कितनी थी। लेकिन जो जितने भी लोग थे जो घर में बैठे हुए थे, उन लोगों को झटका महसूस हुआ, जिससे कि वो उनको लगा कि भाई भूकंप आ गया, इसको लेकर के वो तुरंत बाहर निकल गए। बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि लोग बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल हैरान परेशान है। लोगों ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। हाँ, ऑफिस में था तब जैसे लगा कि चेयर थोड़ा हिल रहा है, उसके बाद दौड़ के आया और बाद में थम गया। पता नहीं अभी क्या, थोड़े बहुत कुछ सेकंड तक। नाम क्या था? पुष्पेंद्र दत्ता। क्या फील किया आपने? पहले जब हम सो रहे थे दोपहर में तो लगा कि पलंग हिल रहा है, पता नहीं चला। फिर नींद जैसे उठे तो पता नहीं चला। फिर हम जब देख रहे हैं दोबारा एकदम उठ के बैठे तो लगा फिर पलंग तेज तेज हिल रहा है। फिर जब उठ के फटाफट हम लोग नीचे भागे, बच्चा लोग को लेके सबको नीचे आए। कुछ प्रॉब्लम होने से तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चे हैं सबको लेके। सबको बोला आसपास में नीचे जल्दी, जिसको बोल सकते थे बोला कि तुम लोग नीचे चलो जल्दी। तो आसपास में सबको बोल के हम लोग नीचे उतर के आ गए। हमारे साथ इस वक्त जीएस रुनवाल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने तेज भूकंप के झटके महसूस किए। रुनवाल साहब, म्यांमार में इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है, लेकिन पूरा उत्तर भारत कांपा है आज भूकंप के झटके उन्होंने भी महसूस किए हैं। हाँ जी, ये तो मैंने भी इस खबर में देखा है, सुना है अभी। और ये देखिए, वैसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये पूरा संवेदनशील क्षेत्र है सारा, जो जिसको हम जैसे कहते हैं ना कि इंडियन प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। तो ये सबडक्शन जोन जो हिमालय से निकल के फिर भारत के पूर्वोत्तर से होके म्यांमार होके फिर अपना अंडमान सागर से होता हुआ चला जाता है नीचे। आपको याद होगा कि 2004 में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, तब सुनामी भी हुई थी, तो वो भी उसी के कनेक्शन में है। अब क्योंकि ये म्यांमार में आया तो इसमें तरह एक और दूसरा पहलू भी आ जाता है कि क्योंकि म्यांमार में एक माइक्रो प्लेट भी है। तो अब क्या पता ये माइक्रो प्लेट में हुआ है या मेन इंडियन है, जो भी है नुकसान तो हो सकता है, क्योंकि 6.5 भूकंप काफी तेज होता है और इसमें आने से इमारतों को नुकसान हो सकता है और उससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। रुनवाल साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह नेपाल में भूकंप आया, पूरी हिमालयन रेंज, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन माना ही जाता है, लेकिन म्यांमार में किस किस्म के भूकंप की हिस्ट्री है? क्योंकि हम लगातार अपडेट लेने की कोशिश भी करेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आती हैं, आपने बताया जान माल का नुकसान होता है, उस पहलू पर भी आएंगे। अपने दर्शकों को बता दें मैप के जरिए कि कौन से इलाके आज पूरी तरह से दहल गए, हिल गए। झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रुनवाल साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, और खासतौर से म्यांमार में किस किस्म की हिस्ट्री रही है अर्थक्वेक्स की? नहीं, देखिए बात है कि हम लोग अपना ध्यान पूर्वोत्तर में ही दे रहे हैं, मगर म्यांमार भी उतना ही संवेदनशील है जितना
पूर्वोत्तर है, क्योंकि यही पूर्वोत्तर का हिस्सा म्यांमार से होके फिर अंडमान सागर से होके नीचे जाता है, सुमात्रा वगैरह की तरफ से निकल जाता है। तो ये पूरा अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स का नक्शा देखेंगे तो देखेंगे कि ये फिलीपींस से होता हुआ जापान की तरफ होगी, जिसको हम बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं, उसमें आता है। तो इसलिए यहाँ पर भूकंप होना एक आश्चर्य की बात नहीं है, ये संभावित जगह है कि यहाँ आएगा ही आएगा। और इसलिए मगर ये कि हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, मकान जो बनाए वो बिल्कुल ढंग से बनाए, अच्छा तरह बनाए, तो जान माल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मकान गिरने से ही नुकसान होता है। रुनवाल साहब, आपने बहुत अहम पहलू उठाया है। नेपाल के अंदर जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शंस थी और उस वक्त जब भूकंप महसूस किया गया था तो बहुत तेज झटके महसूस किए और बहुत सारी बिल्डिंग्स भरभरा के गिर गई, आधा नेपाल साफ हो गया था। वो इसी वजह से कि वहां पर कंस्ट्रक्शंस बहुत खराब थी। लेकिन म्यांमार में, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, अब वहां पर किस किस्म का जान और माल का नुकसान इन पहलुओं को देखते हुए आप एक्सपेक्ट करेंगे? जहाँ आबादी ज्यादा है तो वहाँ पर मकान के गिरने से क्षति होगी और लोग दब सकते हैं मलबे में और मकान में, तो वो नुकसान हो जाता है। तो जान का नुकसान का तो कोई इलाज ही नहीं है ना, वो तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। माल तो फिर भी सोचता है चलो भाई बनाया, दोबारा बनाया, मगर इसलिए शुरू में ही अगर हम एक रिएक्ट करने के बदले अगर हम शुरू में सावधानी बनाएं और हर मकान की ये पूरा करें कि जो मकान बन रहे हैं अच्छे नियम से बन रहे हैं, उसका जो मटेरियल अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, और ये जो एनक्रोचमेंट की आदत होती है ना कि ये हिस्सा बढ़ा लो, ऊपर कमरा, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। रुनवाल साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को बता दें, पूर्वोत्तर पूरा का पूरा दहला है आज भूकंप से। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये बहुत अहम हो जाता है आपके लिए जानना। सबसे पहले भूकंप आने के बाद भागदौड़ ना बचाएं, पैनिक ना हो, तुरंत किसी खुली जगह पर जाने की कोशिश करें। अगर वो आपके बहुत नजदीक हो, किसी मजबूत चीज जैसे बेड या मेज के नीचे बैठ जाएं, ताकि जो चीजें, कोई ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं तो आप अपने आप को बचा सके। भूकंप के दौरान सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें, लिफ्ट का कतई इस्तेमाल ना करें। और भूकंप के दौरान किसी भी हाल में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत दूर हैं एग्जिट से तो कोई फायदा नहीं है कि आप भाग के नीचे उतरें और उसके बाद और अपने आप को क्षति पहुंचाने की सिचुएशन में लाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इससे जुड़ी हर बड़ी खबर भी आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर